मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आए हम कलाम अक़दस की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा मजमून है क्या रोज़ा रखने से खुदा का इरादा बदल सकता है। क्या रोज़ा रखने से खुदा का इरादा बदल सकता है। तो हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस यूना नबी की मार्फत लिखी गई किताब और उसका हम 3 बाब और उसकी 10 आयत को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, जब खुदा ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी बुरी रवश से बाज आए तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा ताला ने अपने बंदा यूना को, जिनका अरबी नाम यूनुस नबी है, और यूना नबी को भेजा कि जाकर नैनवा में जाकर मनादी कर और लोगों को बता कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं, लिहाजा अगर तुमने 40 दिन के अंदर अंदर अपने आप को तब्दील ना किया तो खुदा आसमान से आग नाजिल करके इस मुल्क को तहस नहस कर देगा। तो जब खुदा के बंदा मुक़द्दस यूनुस नबी की नबूवत को लोगों ने सुना तो बादशाह से लेकर फ़कीर तक हर फ़र्द वाहद ने रोज़ा रखा और अपने जानवरों तक भी रोज़े रखवाए। बल्कि कहा जाता है कलाम अक़दस में कि तमाम लोगों ने टाट ओढ़ लिए और खाक पर बैठकर राख पर बैठकर खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। और जब उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया तो खुदा ने उनकी दुआ को सुन लिया और जो खुदा उन पर अजाब नाजिल करना चाहता था खुदा उससे बाज रहा। बल्कि बाइबल मुक़द्दस की तलीम से जब नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली और खुदा ने अपने अजाब को नाजिल करने से जब नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली तो खुदा अपने अजाब को नाजिल करने से बाज रहा। तो कलाम बयान करता है खुदा ने उनको 200 साल तक मुआफ़ किया और उस शहर नैनवा को 200 साल तक किसी किस्म का कोई अजाब में मुब्तला ना किया और लोगों का वो शहर बहाल रहा, क्योंकि वो लोग अपनी बुरी आदत से, अपने बुरे गुनाह आलूदा ज़िंदगी से बाज आए और हकीकी मानों में खुदा के सामने अपने गुनाह का इकरार किया। तो कलाम अक़दस भी फरमाता है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। जब लोगों ने खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार किया तो खुदा ने भी उन पर अपना अजाब नाजिल ना किया। मुक़द्दस हिजकिय्येल की किताब को अगर हम पढ़ें तो खुदा का बंदा नबूवती पैगाम को बयान करते हुए फरमाते हैं, तू उनसे कह खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और ज़िंदा रहे। ऐ बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रवश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। और ये हवाला, ये आयत भी साबित करती है कि खुदा कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है और खुदा मुआफ़ करता है। जब हम खाकसार होकर रोज़ा रखते हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं और अपने खुदा को अपना बादशाह रब तस्लीम करते हैं, गैर मबूदों के पास नहीं जाते, बुत परस्ती नहीं करते और बुरी आदतें अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं, तो खुदा इन तमाम चीज़ों को पसंद करता है। और खुदा ये कहता है कि मुझे शरीर के मरने से कोई खुशी नहीं बल्कि जो अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है खुदा उसे मुआफ़ करने की कुदरत रखता है।
اب یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتا ہے، اپنی بری روش سے باز آ جاتا ہے اور اپنے برے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور دلی طور پہ اپنے خدا کو سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔